ओके बाय। आज हम लोग फिर से एथिक्स डिस्कशन करने वाले हैं। एथिक्स को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इट्स वेरी डिफरेंट क्लास। आज की क्लास में क्या किया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना है एंड उस हिसाब से ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली तुम लोग को आंसर देना है, क्योंकि जितना स्पॉन्टेनिटी रहेगा उतना ही बेस्ट है, ऐसा मेरा मानना है। सो पहला जो रहेगा टॉपिक कि जिस तरह मोरल एजुकेशन या बहुत सारा विषय है जो कंपलसरी होना चाहिए बच्चे के सिलेबस में, क्योंकि मोरल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। डू यू थिंक कि ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, मान लो कि बीकॉम ऑनर्स है या बीएससी है, दूसरा ये हो सकता है किसी का बीटेक है 4 साल का, तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे क्या एथिक्स कंपलसरी पेपर होना चाहिए? ये आज का टॉपिक रहेगा। क्या एथिक्स पेपर ग्रेजुएशन लेवल में कंपलसरी होना चाहिए? इस पे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, यह फ्यूचर में। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे सबसे फर्स्ट आकाश को। कम हियर और अपना तर्क दो कि क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फाइन, कम हियर। सर का जो क्वेश्चन है मोरल एथिक्स, वो कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है, और हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सर का कहना था कि एथिक्स कंपलसरी होना चाहिए या नहीं। तो जैसे हम मान लेते हैं मेरा 12th बैकग्राउंड, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, और फिर अगर मैं आगे साइंस लेना चाहता हूँ तो अभी जो है क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं दी है कि कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस ले सकता है। यहाँ पे बस आर्ट्स ले सकता है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से ले सकता है। और अगर एथिक्स कंपलसरी रहता तो अब मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मन है कि मैं इसमें ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। तो फिर हम साइंस लेके उसके बाद साइंस से हम आगे अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, और हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। जो हमारा एथिक्स है, जो चीज में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जो चीज हमें सही लगता है, वो चीज को हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और एक चीज और होता है इससे, जैसे कि एथिक्स सर ने जैसे बताया, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और इससे हमारा जो होता है मॉरल एक्सप्रेशन बहुत आगे तक काम देता है। जैसे हमें कोई डिसीजन लेना है सोशल वेलफेयर के लिए, तो उसमें अगर हम एथिक्स से जुड़े रहेंगे, एथिक्स हमारा सही रहेगा, तो हम उसमें सही से कोई भी डिसीजन को ले पाएंगे। और जैसे अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये यूपी सॉरी अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सेक्शन 43D के तहत जो दिया गया है कि कोई भी यूपीए के अंदर अपना पक्ष नहीं रख सकता है अगर हमारा एथिक्स सही हो, अगर सही एथिक्स के द्वारा सही से अगर विजुलाइज किया जाए, तो इसमें ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी को भी अपना पक्ष रखने का हक होता है। जैसे कि यूपीए में है कि अपना कोई जैसे बेगुनाह है और उसको अपने पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो वो अगर गुनाह नहीं भी करेगा तो फिर भी उसे
सजा मिल जाएगी। तो ये चीज बहुत सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है, और ये सब एथिक्स के कमी के कारण ही होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन बाय आकाश। आई होप तुम लोग सहमत हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसी चीज को फिर दूसरे तरीके से रखना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगा, एथिक्स कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस। क्योंकि मान लो हमको टेक्निकल नॉलेज है या हमको मैथमेटिक्स ऑनर्स का नॉलेज है, भाई ये नॉलेज भी क्या था जब तक ये कॉमन गुड अप्रोच ना हो इसमें। हमारा नॉलेज जब तक सोसाइटी को फायदा नहीं पहुंचाएगा, उसको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, तो आई डोंट थिंक कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपके ऊपर तो एक्चुअली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अलग बात है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो कंपलसरी नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके ऊपर एक बार अलग बात है कि डिबेट हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज इंदिरा गांधी के टाइम में लाया गया हमारे संविधान में, इस पे अलग अलग बात है कि जो कंपलसरी कर देते, वो कहा है कि नो जो कंपलसरी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखो, राइट टू वोट। राइट टू वोट को कहा गया था कि आप इसको कंपलसरी फंडामेंटल ड्यूटी बना दो। इससे क्या हुआ कि मगर राइट टू वोट को कंपलसरी बना दोगे, इसका गलत यूज भी हो सकता है कि प्रेशराइज कर रहे हो, तुमको वोट देना ही हो सकता है वो दूसरी जगह पे हो सकता है वो बीमार है, तो आप कंपल्सन दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आखिर किस लिए? सरकार किस लिए है? नागरिक के लिए है। एक लोकतंत्र देश में लोक से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये चीज का ध्यान रखना होगा। सरकार आती है जाती है, आएगी जाएगी, लोकतंत्र का भी खत्म नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र मतलब लोक का तंत्र, ठीक है ना। प्रजातंत्र कहा जाता है ना, प्रजा का तंत्र। ये भी हमको एथिक्स से सीखा है। जैसे कि एग्जाम्पल इसने कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है कि UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 का था, कई बार अमेंड किया गया 2008 में, 2012 में, 19 में, और उसमें फिर दायरा बढ़ाया गया टेररिज्म का। यदि हम एथिकली सही है फिर भी कुछ काम करते हैं और किसी कारणवश हम जेल के पीछे चले जाते हैं, तो फिर हमारा एथिकल रहने का भी फिर फायदा क्या हुआ। तो इस चीज को हमने एथिक्स क्लास में खींचा है कि यही नहीं कि आपका हर लॉ एथिकली करेक्ट हो। हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि UAPA में एथिकली इनकरेक्ट है ये लॉ। हर एक्टिविटी जो सर कर रहे हैं वो बिल्कुल हम मानते हैं कि टेररिज्म प्रॉब्लम है, इसमें कोई मेरा सेकंड थॉट नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इंटीग्रिटी मेरा फर्स्ट होना चाहिए, सॉवरेनिटी इस कंट्री का फर्स्ट होना चाहिए। इस कंट्री के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कंट्री के अगेंस्ट बोलना और एक सरकार के अगेंस्ट बोलना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कोई चंद भर मुट्ठी वाले लोग ये ना समझ ले कि हम कंट्री है, ये हमको समझना होगा। इस बात ये हमको समझना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कंट्री है, ये कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं और ये कंट्री किसी का समझ रहे ना, वो नहीं है, बबौती नहीं है। बबौती मतलब क्या होता है? किसी को नहीं दिया कि तुम हो इसको चलाने वाले, कोई भी लोग कोई भी चला सकता है इस कंट्री को। यदि इस जमीन से हम जन्मे हैं तो हम भी चला सकते हैं, हमको भी पूरा अधिकार है। यही कारण है कि छोटे छोटे लोग उठ के कहां से कहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। BR अम्बेडकर जी देखो, गांधी जी देखो, है ना। गांधी जी बाहर से आके इंडिया को सर्व किए हैं। तो हमें ये समझना होगा, ये हमें एथिक्स सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, देश के लिए कितना करना चाहिए, देश के विरोध में बात नहीं करना चाहिए। मगर देश का विरोध में बात करना और सरकार के विरोध में बात करना दोनों में बहुत अंतर है। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट। और यही केदारनाथ केस 1962 में रखा गया है। बात समझे ना, इस चीज का ध्यान रखना। मगर देश का माहौल कुछ अलग है, इस चीज को लेकर भी बहुत चिंता होता है। ठीक है, चलो अब इस डिस्कशन को दूसरी तरफ मगर हाँ, इससे पहले ये तो समझ लो एथिक्स होना चाहिए। यदि एथिक्स का नॉलेज होगा हमें, हम ज्यादा बेस्ट दे पाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल में भी जो देखते हो कि आज इतना बड़ा बड़ा क्राइम होता है, देखो बच्चे लोग, कॉलेज के बच्चे लोग
कितना हीनियस क्राइम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं। हम पढ़े लिखे आदमी से उम्मीद नहीं करते, हम किसी से भी उम्मीद नहीं करते एक्चुअली। सभ्य सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटी में कौन उम्मीद करेगा कि कोई गलत इस तरह का हीनियस क्राइम कोई करे। मगर हम यदि ग्रेजुएशन लेवल पर, हम ग्रेजुएशन क्या बोलते हैं, छोटे लेवल से दीजिए, आप छोटे लेवल से दीजिएगा ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो ग्रेजुएशन में तुम इंग्लिश सीख रहे हो और बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो, दोनों में भी अंतर आ जाएगा। यदि हम प्री लेवल से एथिक्स का, एथिक्स मतलब प्री लेवल में हम उसको मॉडल एजुकेशन कह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, मॉडल एजुकेशन ही एथिक्स। मगर स्ट्रक्चर जो होना चाहिए मॉडल एजुकेशन का, वो स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। उस पर हम वहां पे करेक्शन कर सकते हैं और कंपल्सरी सब्जेक्ट हम कर देते हैं इसमें बेस्ट है। चलो ठीक है, सबके ऊपर मान लो कि आउटपुट नहीं पहुंचा, उसका रिजल्ट नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, मैक्सिमम लोग समझ जाएंगे। बात समझे ना, मैक्सिमम लोग समझ जाएंगे तो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो प्रभावित करेंगे उस चीज को, काम आएगा उस चीज का। क्यों? क्योंकि एजुकेशन है, ये स्लो काम करता है, एजुकेशन वो बहुत जटिल काम करता है। जैसे कि कई लोग होते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई लोग होते हैं जैसे कि मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोफेशन को लेकर। जैसे मान लो कि कुछ तुमने एक दुकान खोल दिया या फिर ठेला लगा दिया, जो भी चीज तुम आज जाके बेचोगे, आज बिकेगा, तुमने कहा कि चलो 1000 रुपये बिका, फिर बोलोगे आज 500 बिका, 700 बिका, इस हिसाब से बोलते हैं। और जिस दिन दुकान नहीं खोलेगा उस दिन नहीं बिकेगा, करेक्ट। एजुकेशन का इस तरह नहीं दिखता, एजुकेशन बहुत डिफरेंट है। हम 20 साल पढ़े, हम 25 साल पढ़े, तब दिखता है, लंबा तपस्या है, तब दिखेगा। और जब वो तब दिखेगा तो वो विद्वान बन जाएगा, हो जाए ना, और तब तुमको बहुत रेस से अलग कर देगा, भीड़ से अलग कर देगा। ये अंतर है इसमें, मतलब तुमको लगा कर क्या रहा है, क्योंकि इसका असर थोड़ा आस्ते है, इसका जो असर है, ज्वालामुखी फट के निकलता है, इसका रीच बहुत दूर तक। यस सर, बात समझे ना, इस चीज को ध्यान रखना। वो भी हमको एथिक्स सिखाता है। जैसे मान लो कि तुम पे प्रेशर दिया जाए कि तुम काम करोगे, यही हम एथिकली सही है, हम जो भी काम कर रहे हैं हम तो यही काम करेंगे। यदि हम पढ़ने में अच्छे हैं, यदि हमको मौका दिया जाए, हम एथिकली करेक्ट है, तो हम अपना पढ़ाई के साथ ईमानदारी से रहेंगे। पढ़ना सही समय पे, कोऑपरेट करना। एक अच्छा जो एजुकेटेड आदमी होगा, एथिकली जो करेक्ट होगा, वो कभी गलत नहीं सोचेगा, ना कंट्री के लिए सोचेगा, ना सोसाइटी के लिए सोचेगा। तो समझिए एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है लोग बार बार मिस्टेक करते जाते हैं। लोग कह तो देते हैं कि हम मिस्टेक से हमको सीखना चाहिए, मगर उस मिस्टेक क्या जो सेम मिस्टेक दोहरा दे। जैसे मान लो कि आज हमने एक मिस्टेक किया, कल भी हम वही मिस्टेक कर रहे हैं, परसों भी वही मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह का मतलब स्टेप्स लेना चाहिए, समझ में आया? क्यों हम हमेशा बोलते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, सही बात है। एक्सपीरियंस क्या है? एक्चुअली एक्सपीरियंस में मिस्टेक तो बहुत बार प्ले करता है, मगर उसका क्या है जो सेम अगर मिस्टेक हमेशा होता है, मैं बोल रहा हूँ कि रिपीटेड मिस्टेक, एक ही सेम चीज सेम मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए क्या तुम रखना चाहोगे बात? उसके लिए तुम क्या करना चाहोगे? क्या बार बार मिस्टेक करना सही है, या फिर उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो? सो आई वुड लाइक टू इनवाइट Sunil to come here and you tell me how you can rectify the repeated mistakes of the same issue. Go on. You can use the marker also if you want. Very good morning to everyone. And my topic is how one can prevent the same mistake. Means, if it happens repeatedly, then how one can prevent it. सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी सर सेम मिस्टेक कर रहा है कि आगे में तो मीन्स कोई उसका ऑडियंस तो जरूर देख रहा है उसको, और इसलिए मान लीजिए घर में कोई बच्चे बार बार कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर उन पर नजर रखे हुए हैं, क्या उनको बार बार समझा रहे हैं कि बच्चे तुम ये मिस्टेक कर रहे हो। अब फिर भी बच्चे को समझ ना आए तो सबसे फर्स्ट फैमिली मेंबर को उसको अवॉइड करना चाहिए, उस पर एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ मिस्टेक हो तो रहा है पर उसका रीजन क्या है। दैट इज द फंडामेंटल थिंग्स।
पर हम लोग आजकल सोसाइटी में क्या देखते हैं, हाँ बच्चा फेल हो गया, हाँ बच्चा गलती है, डायरेक्टली बोल देते हैं बच्चे तुम बेकार है पढ़ने में, तुम आगे पढ़ नहीं सकते। शुरुआत में सबसे पहले सोचना चाहिए बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या उसको वो सब चीज मिल पा रहा है कि नहीं जो उसको एक मिलना चाहिए। हम लोग फंडामेंटल चीज को नजरअंदाज करते हुए डायरेक्टली हम लोग उसकी गलती देख देते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसीलिए जब भी कोई मिस्टेक करे, अगर आपके पास कोई अच्छे सजेशन या कोई इम्प्रूवमेंट स्टेप हो तभी आप उसको उंगली उठाइए, वरना आप शांत रहेंगे तभी बेटर रहेंगे। अगर आप चलिए बात है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे ड्रग एडिक्शन में फंस गया है, ड्रग एडिक्शन में फंस गया, एडिक्शन वो आदत से मजबूर हो जाते हैं। कोई कोई होते हैं जो वॉलंटरी छोड़ना चाहते हैं फिर भी वो कभी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन स्ट्राइक करता है कि हाँ जाओ तुम उसी लत में जाओ, वो चाहता है फिर भी छोड़ नहीं पाता। तो उस समय उस सिचुएशन में हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले तो ग्रास रूट पे जाकर उसका रीजन ढूंढिए, हाँ फर्क क्यों रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके फ्रेंड सर्कल के थ्रू ये सब चीज मिल रहा है या कोई और मेंबर है जो उसको ये सब चीज ला दे रहे हैं। अगर एक बार वो मिल गया आपको तो अच्छा आप फ्रेंड दे रहे हैं तो उसको फ्रेंड से दूर कर देते हैं, दैट इज फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो उसको जितना भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें सो दैट उसका माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना करे, दैट इज द सेकेंड स्टेप। और उसको उसके बाद आफ्टर दैट we have to give us some moral education. Moral education doesn't mean give that pen paper knowledge. जैसे कि आकाश ने बोल दिया मोरल एजुकेशन ऊपर दिया, हम लोग जितना भी पढ़ाई करते हैं दैट्स अ पेपर पेन एजुकेशन। जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सब हम लोग किताब में लिखते हैं, पर उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई एजुकेटेड पीपल है, यहाँ पर सोसाइटी में रह रहा है और कोई बड़े आदमी उसके पास है, अगर वो पेड़ में ना छुए या उसको डिसरेस्पेक्टफुल से ओल्ड सिटीजन का बिहेव करे तो डायरेक्टली बोल देंगे कि ये तो एजुकेटेड है ही नहीं। क्योंकि एजुकेशन जो हम लोग साइंस मैथमेटिक्स जो भी पढ़ते हैं वो ये चीज नहीं सिखाते दूसरे को रेस्पेक्ट दो, हम लोग को रेस्पेक्ट देना, डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, जितने भी मोरल वैल्यू है ये सब हम लोग एथिक्स सिखाता है। मोरल एथिक्स दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू इंक्लूड इन आवर एजुकेशन सिस्टम। इनफैक्ट इन आवर प्रीवियस टाइम, जब हम लोग बहुत पहले जैसे बात करेंगे प्री स्कूल से पहले भी उन लोग बच्चों को सिखाया जाता है तुम करना मीन्स उसको मोरल एजुकेशन दिया जाता था, अपने फैमिली के मेंबर के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने सोसाइटी में कैसे रहना है, एक आदमी का मोरल वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी कितना इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी कितना इंपॉर्टेंट, अपने समाज प्रति उसका क्या रोल है, फैमिली प्रति क्या रोल है, वो बच्चे को पहले सिखाया जाता था। आफ्टर दैट दे गिव देयर एजुकेशन। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि डिसिप्लिन इज द कोर फैक्टर टू लर्न एनीथिंग, तो आप कुछ भी पढ़िए आप उसको अच्छे दायरे में ही यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी के अंदर मोरल एथिक्स है ही नहीं, अब उसको पढ़ा दिया न्यूक्लियर फिजिक्स, वो बड़ा होकर बम बनाएगा उड़ाएगा सबको, क्यों? उसके बाद एथिक्स ही नहीं, उसका एथिक्स काम ही नहीं करेगा। किस तरीके में किस जगह कौन सा एक्शन लेना उसको पता ही नहीं रहेगा सर। तो यही बात है सर, मोरल एजुकेशन बच्चे को दिया जाए। अगर बच्चे को पता रहे हाँ जो हम कर रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट का जो चीज लत लगा हुआ है वो कितना घातक है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे फैमिली, मेरी सोसाइटी, इंटायर माई कंट्री, एक के कारण कितना प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर बच्चे को वो समझ पाए सर तो ऑब्वियसली वो अपने आप में धीरे धीरे चेंजेस आना चाहिए। और शुरुआत में सर कोई भी एडिक्शन जैसे रिपीटेटिव हो रहा है सर, दैट मीन्स दे आर एडिक्टेड। अगर एक बार एडिक्टेड हो गए सर वो खुद पे खुद नहीं सुधर पाएंगे, इतना कंफर्म है सर। उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा कुछ दिनों तक सर। जैसे कि मान लीजिए किसी का सिगरेट का लत है सर, अब सिगरेट का लत है सर, वो वॉलंटरी बोलेगा अच्छा ठीक है सिगरेट खराब है कल से नहीं पिएंगे, पर कल जैसे ही होगा सर 1-2 घंटे का गैप में उसके बाद माइंड स्ट्राइक करेगा नहीं ठीक है, क्योंकि उसका माइंड काबू में है ही नहीं सर। फॉर सम ड्यूरेशन, हफ्ता दिन और 10 दिन के लिए उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करना पड़ेगा, फैमिली मेंबर या कोई भी उसके अगल बगल फ्रेंड सर्कल जबरदस्ती कि तुमको नहीं पीना चाहे जो होगा पीने ही नहीं है, रूम से भी नहीं निकलना है, मतलब उसको प्रेशर है। उसके बाद 10 दिन तक वो नहीं पिएगा तो उसको रियलाइज होगा
हम 10 दिन पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। अब वंस दे गेट रियलाइजेशन, तो आप मानिए उससे बेटर कुछ नहीं है। रियलाइजेशन द बेसिक नीड किसी आदमी को सुधारना नहीं है। Excellent answer given by Sulim. Okay. Next question, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन लगता है कि कुछ समय तक ही बरकरार रह पाता है। जैसे मोटिवेशन ऐसा चीज है कि आज सुने कुछ देर तक काम करता है, फिर उसी तरह चल जाते हैं। ये भी फैक्ट है। तो ऐसा क्या होना चाहिए, या फिर किस तरह का तुम्हारा सोच होना चाहिए, या फिर किस तरह का तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए ताकि जो मोटिवेशन है वो मैक्सिमम टाइम तक सर्वाइव कर सके। हम देखते हैं कई बार जाते हैं, कोई सेमिनार अटेंड करते हैं या फिर वेबिनार अटेंड करते हैं, या फिर बड़े इंटेलेक्चुअल को सुनते हैं, या फिर कई कोचिंग क्लास जाते हैं, जो भी चीज बहुत सारा मैकेनिज्म हो सकता है जहाँ पे मोटिवेट होते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही कभी देख लेते हैं वीडियो। और जब तक देखते हैं तो रहता है आग ना, दिल में रहता है घर करेंगे कुछ, थोड़ी देर बाद भी रहता है कुछ समय तक। उसके बाद वो अचानक क्या होता है, उसका ग्राफ घट जाता है, और घट के जहां पे हमें वहीं पहुंच जाता है। क्या इसका रीजन, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? नंबर 1। एंड नंबर 2, इसका ग्राफ बहुत ऊपर ही रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? अब तीसरा क्वेश्चन इसी के साथ, क्या मोटिवेशन जरूरी है और कितना मोटिवेशन जरूरी है? तो इस चीज को डील करने के लिए मैं बुलाऊंगा अंकित को, तो कम है गिव द एक्सप्लेनेशन। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मोटिवेशन किस हद तक जरूरी होना चाहिए, मतलब क्या, और मोटिवेशन के बाद हम, मेरा जो माइंड है कुछ देर तक ही बूस्टअप रहता है, बाकी हमारा ग्राफ डाउन चला जाता है। सर इसका मेन कारण क्या होता है कि एक्सपीरियंस, और हमारा जो कोई भी है कुछ चीज का जो हैबिट बनता है सर, वो डेली एक्टिविटी से बनता है। और सर हम मोटिवेशन जो है सर वो हम डेली नहीं लेते, कोई भी महीना में एक बार लिए, कभी सप्ताह में एक बार लिए, तो उससे क्या होता है कि सर कुछ देर के लिए तो हमारा माइंड उसको उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ सही है, चलो हम ऐसा करेंगे एक्टिविटी। लेकिन कुछ देर के बाद फिर हम अपने पहले अवस्था में चले जाते हैं, जो हम पहले डेली रेगुलर एक्टिविटी करते थे, जिसके कारण हमारा ग्राफ डाउन हो जाता है। और सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन क्या चीज है। जैसे कि सर हम कोई क्लास करने आए, हमारे पास कोई वैसा पहले कभी एक्टिविटी नहीं किए, ना ही कुछ मुझे ऐसा इंस्पिरेशन मिला जिससे कि हम कुछ बेहतर कर सके, तो कहीं हम कुछ ऐसे जगह पे जाते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनते हैं, तो जिससे क्या लगता है कि और हमारा रियलाइजेशन नहीं होता कि हमारे अंदर की कोई क्वालिटी है, हम क्या कर सकते हैं। एक मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो हमारे अंदर की क्वालिटी को रियलाइज करवाता है कि हम क्या चीज है और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या क्या करते थे पहले, ये भी हमें रियलाइज करवाता है एक मोटिवेशन। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है तो सेल्फ मोटिवेट होता है सर। सेल्फ अगर खुद को ज्यादा बेस्ट करना है तो खुद का मोटिवेशन फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम इंग्लिश क्लास किए, इंग्लिश क्लास करने से पहले हमारी ग्राफ क्या थी एजुकेशन का, हमारे सोचने का तौर तरीका क्या था, और फिर हम जब इंग्लिश क्लास किए उसके बाद हमारा क्या रहा सोचने का तरीका, हम जो चीज पढ़े उसको हम किस हद तक यूज किए, उस दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे, इससे हमें खुद मोटिवेशन मिलेगा, हमें खुद एक डिवाइन पावर मिलेगा जिससे कि हम कुछ बेहतर कर सकें। और सर और इसका कारण भी तो बता दें सर क्यों घट जाता है इसका ग्राफ, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है किसी चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी चीज को क्विक एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक हम उसको हैबिट में नहीं उतारते हैं। क्योंकि सर और कुछ भी चीज हमारे हैबिट में तब उतरता है जब हम उस चीज को रेगुलर करते हैं। कोई भी चीज अगर रेगुलर करते हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग किए,
एक दिन स्मोकिंग किए और हमारा नेक्स्ट डे नहीं करता है मन करे, अगर हम लगातार स्मोकिंग करते जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हैबिट में आ जाता है। उस चीज को खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अब कोई बोलता है कि अगर हम स्मोकिंग करना शुरू कर दिए हैं, स्मोकिंग का भी अब हमारे हैबिट उतरे कभी खत्म नहीं होगा। जस्ट उसके अगेंस्ट हम कोई मोटिवेशन ले रहे हैं, कुछ से सीख रहे हैं, तो उसको भी तो हम अपने हैबिट में उतार सकते हैं, उस चीज को रेगुलर कर सकते हैं। क्योंकि सर जब हम कोई भी वीडियो देखते, चाहे वेबिनार अटेंड करते, तो हम उसी पल तक हम उसको याद रखते हैं। बाकी जब हम किसी दूसरे एक्टिविटी में जाते हैं उस चीज को हम भूल जाते हैं। अगर हम उस चीज को जो सुने, जो किए, अगर हम उसको डेली रेगुलर बेस में उसको यूज किए तो हमारा ग्राफ ऑटोमेटिक ऊपर टॉप पे रहेगा। जैसे कि सर हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर क्या होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ते, हम क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ते हैं, फिर भी बहुत सारे आदमी का राइटिंग में, स्पीकिंग में वो चीज नहीं दिख पाता है, कारण कि वो उस चीज को यूज नहीं कर पाते। तो इससे अगर हम किसी चीज को अगर रेगुलर यूज करते तो वो हमारे हैबिट में उतर जाता है। और यहाँ पे सबसे हमारा काम करेगा सर वर्चुअल एथिक्स। किसी भी मोटिवेशन को, अगर किसी मोटिवेशन को हम चाहते हैं कि हमारा जो वो बरकरार रहे, हम जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो लाए, वो हमको यहाँ हमको वर्चुअल एथिक्स फॉलो करना होगा। जिससे कि हम जो बोले सर, हम जो बोले हमारा एक्शन भी वो उससे एथिकल होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसको हम फॉलो करें, तभी हमारा मोटिवेशन काम करे। ऐसे में कमेंट कर दिए कि मुझे ये करना है और उसके पर्दे के पीछे उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तब तक हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो सर अगर चाहते हैं कि और सर मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि सर मोटिवेशन से इंस्पिरेशन आता है। मोटिवेशन ही एक ऐसा चीज है जो रियलाइज करवाता है कि नहीं तुमको क्या करना चाहिए। मोटिवेशन एक सर मोटिवेशन एक वे है, इस हम कह सकते हैं। क्योंकि सर मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जिससे कि आदमी कुछ पल के लिए तो रियलाइज करता है, वो अपने उस चीज को रियलाइज करता है, क्वालिटी को, वो कहीं ना कहीं आगे चल के सर काम आता है। क्योंकि सर आज हम कुछ सीखे, भले हम कुछ 2-4 दिन हमारे हैबिट में नजर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कभी हम ऐसा सिचुएशन में पड़ जाते हैं जो हमें काम आ जाता है। तो सर ये बहुत जरूरी होता है कि वो चाहे वो क्लास बच्चे का, नर्सरी बच्चा का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, सबके लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि एक बच्चा होता है, एक बच्चा जब वो सर 1 ईयर का होता है तो वो चल नहीं पाता है, उसको माँ बाप चलाते हैं, उसको सर बहुत ज्यादा मोटिवेशन करके, बहुत ज्यादा उनको दे करके क्या कहते कुछ दे करके, साइकिल वगैरह दे करके उनको चलाया जाता है, वो चलना सीखते हैं बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। और सर एक आदमी जब ग्रेजुएशन में जाता है वो एक वर्ल्ड को सर्व करता है, वो एक उनको मोटिवेशन दिया जाता है कि तुम एक नागरिक हो, एक तुमसे तुम्हारे छवि से देश की छवि का पता चलता है। अगर तुम आज बेस्ट दोगे तो फिर तुम अगर बेस्ट दोगे तो तुम्हारे जनरेशन का पता चलेगा, तुम्हारे जनरेशन की क्या है क्वालिटी। ये सब चीज क्वालिटी जो होता है सर एक मोटिवेशन से भी मिलता है। बहुत ही अच्छा गुड आंसर गिवन बाय अंकित। अच्छे से तुमने रखा है चीजों को। आई होप हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी इसने बोला है 100% कहीं पे कोई काटने वाली बात नहीं, 100% फिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट सवाल हम पूछना चाहेंगे। हमने अभी तक यही देखा है अपने एजुकेशन सिस्टम में कि किताबी ज्ञान पढ़ते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, लिखते हैं, नंबर लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और जॉब भी मिल जाता है। जब जाते हैं वहां पे तो अनुभव अलग हो जाता है। तो ऐसा एजुकेशन में क्या विकास आना चाहिए या एजुकेशन में ऐसा क्या डेवलपमेंट आना चाहिए ताकि जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्यों प्रेशर डेवलप, समझते हैं प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है? तो प्रेशर इसलिए डेवलप हो जा रहा है
कि हम वो कल्चर नहीं दे पा रहे जो कल्चर का रिक्वायरमेंट है एजुकेशन में। जैसे एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एक ह्यूमन बीइंग का, तो वो पढ़ने लिखने में भी किताबी नॉलेज उसका ठीक है, और उसका बोलने का तौर तरीका भी ठीक है, स्टेज परफॉर्मेंस करने का भी तौर तरीका ठीक है, सोचने का दायरा सही है उसका। ये तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना जी जो किताब 15 घंटा भी पढ़ते हैं, मतलब उसको पूछोगे सोशल एविल में क्या टेक है उसका, सोशल एविल के ऊपर क्या कहता है, एग्जाम्पल डाउरी के ऊपर क्या कहता है, तो यू विल गेट अपोजिट स्टैंड, क्योंकि अनयूजुअल हो सकता है कि नहीं अच्छी चीज है। तो फिर ऐसा मेरा खुद का निजी मानना है कि गलत है, ये एजुकेशन कभी नहीं सिखा सकता। तो जो एजुकेशन में जो एनोमली है, जो प्रॉब्लम्स है, जो त्रुटि है, उस त्रुटि को कैसे खत्म किया जाए और ऐसा चीज क्या जोड़ा जाए एजुकेशन के अंदर ताकि इस फर्क पड़े इस चीज पे, क्योंकि बहुत हो गया आजादी के बाद ही एजुकेशन यही चल रहा है लगभग। आज समझ रहे हो ना, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी को रखा गया, रखने का प्रयास किया गया, वो इम्प्लीमेंट कब होगा वो बात का विषय है। और तुम्हारे स्तर पे, तुम्हारे लेवल पे ऐसा चीज हम क्या करें जिसके वजह से कथनी और करने, बोलने और करने में, यानी कि नॉलेज में और उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कम गैप है। ये क्वेश्चन मैं देता हूं अभिषेक, कम है एंड द क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर का जो क्वेश्चन था एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए कि हम लोग किताब कॉपी कलम का सिस्टम कह जाते हैं, इसे हम अपने रियल लाइफ में नहीं उतार पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो पुराने समय का जो तौर तरीका है, किताबी ज्ञान, किताबी भाषा को पढ़ के आंसर देना, ये गलत है। क्योंकि जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, हम आज पढ़ें, जैसे हम कल एडिटोरियल ही पढ़े थे। एडिटोरियल में दिया गया था कि हम हमारे इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित जितने बहुत मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति के लिए बहुत ही कम सिस्टम है, जो कि मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसको वहां तक पढ़ के ही नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे समाज के व्यक्ति को आगे आना चाहिए, इससे मतलब घृणा नहीं करना चाहिए कि मतलब वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, इसे समाज से अलग ही रखो, नहीं, वो हमारे समाज का हिस्सा है। उसको हमारे समाज से मुख्य धारा को हट चुका है, लेकिन उसको मुख्य धारा में लाना है हमारे समाज को। जैसे कि हमारे एजुकेशन में फंडामेंटल राइट है कि राइट टू एजुकेशन, लेकिन हमारे सर कहते हैं कि नहीं, राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू लर्निंग होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन तो पहले से चल आ रहा है, हम देख रहे हैं कि मतलब राइट टू एजुकेशन सिर्फ किताब तक सिमट के रह चुका है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। राइट टू लर्निंग, जब हमारे फंडामेंटल राइट हमारी सोच में राइट टू लर्निंग आ जाएगी, नहीं, हमको सब कुछ सिखाना है, कैसे भी करके, कैसे करके हमको सिखाना है तो सिखाना है। उसके लिए हमको टोटल प्रैक्टिकली करने पर टोटल प्रैक्टिकल ही करेंगे। तुम्हारा एक शब्द बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, राइट टू एजुकेशन के बदले में राइट टू लर्निंग होना चाहिए। बहुत ही उम्दा वर्ड है, बहुत ही अच्छा। हम एजुकेशन को सही कर सकते हैं बाय हैविंग राइट टू लर्निंग, लर्न करने का प्रोसेस सही है, बहुत ही अच्छा।
ठीक है, तो सेशन को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा तुम लोग से। 4 स्टूडेंट में किसी को भी एक क्वेश्चन करना है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। यस, आस्क मी एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज आई हैव टू फिनिश द सेशन। एनी क्वेश्चन डू यू हैव? यस। जैसे मान लीजिए अभिषेक भैया बोले कि जो मेंटल वाले जो पेशेंट हैं, जो मेंटल ग्रसित, उनके लिए सर सरकार जो है बहुत कम इन्वेस्ट कर रही है, बहुत मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत 0.03% ही है, जो सर बहुत कम है सर हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को गवर्नमेंट को छोड़ के हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति भटक गए हैं या उनका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, उसको सर हम समाज मिलकर भी तो कुछ कर सकते हैं ना सर। इसके लिए सबसे अच्छा चीज क्या होगा जो हम लोग कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसने पूछा है कि जो भी लोग हैं जो मानसिक रूप से जिनका तबीयत खराब है, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, चाहे इसकी जो फेनिया हो या मेंटल डिसऑर्डर हो, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, बहुत सारी बीमारी हो सकता है, सो फॉर माइंड इज कंसर्न। तो यदि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं उसको किस तरह दिशा दिया जाए? क्योंकि हमने कल भी ये चीज जान लिया था कि बहुत कम है, जीडीपी का 2% से भी कम हेल्थ केयर सेक्टर पे दिया है, और उसका 2% को यदि मैं 100% में देखता हूँ तो उसका मात्र 1.3% हम मेंटल डिसऑर्डर पे देते हैं। आज हम यदि बात करते हैं पूरा भारतवर्ष में, किसी बच्चे को पूछा जाए कि बताओ तो इंडिया में कहाँ मेंटल एसएलएम है, कहाँ पे पागल खाना है, तो बच्चे लोग बोलेंगे कि एक रांची है, एक आगरा है, बस यही पता है। कई लोग खाली बोलेंगे रांची तो प्रभाव में भी यूज करना शुरू कर दिया, दिमाग खराब है रांची का, यानी कि इतना फेमस है तो रांची के बाद दूसरी जगह नहीं जाओ। ये इसलिए हो गया क्योंकि दूसरी जगह है ही नहीं उस लेवल का। तो पहले तो हमको इस चीज पे काम करना होगा, पहले ये प्रभाव को चेंज करना होगा और उस तरह का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। नंबर दूसरी बात क्या है कि हमने लैंसेट रिपोर्ट में ये भी बात, मैं आंसर जाने से पहले मैं बैकग्राउंड खींच रहा हूँ क्यों जरूरी है। लैंसेट रिपोर्ट में हमने ये भी जाना था कि हमारे 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति क्या है मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि 7 आदमी को यदि हम उठाते हैं रैंडमली, उसमें एक आदमी मानसिक रोगी है। इसका बहुत सारा रीजन है। इसका रीजन ये है कि आज जो आधुनिक युग में जिस तरह कंट्री आगे बढ़ रहा है, इसमें बहुत सारे डिजिटल डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे यदि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, डिप्रेशन हो गया। यदि तुम्हारे पास लाइट नहीं है, डिप्रेशन हो गया। यदि तुम्हारे पास प्रॉपर लर्निंग सिस्टम नहीं है, डिप्रेशन हो गया। यदि तुम्हारे पास बेटर लाइफ स्टाइल नहीं है, डिप्रेशन हो गया। बात समझ रहे हो ना? यानी कि डिप्रेशन का बहुत कारण है अभी के टाइम। यही कारण है कि इतने प्रॉब्लम है। हम अक्सर देखते हैं, अब तुम्हारे सवाल पर बढ़ते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग कपड़ा, अलग अलग पोशाक पहन के घूमते रहते हैं और उसको देख के कई लोग हंस भी देते हैं, कई लोग मजाक भी उड़ा देते हैं और कोई सिंपैथी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं ऐसे वर्ग को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मेंटल सेटअप, जो माइंड सेटअप, उसको चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आज यदि ये सड़क पे है या नाली के पास बैठा हुआ है और इस अवस्था में है, तो इसका जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वो हम खुद है, क्योंकि हमने ही नहीं इनको इसको जगह दिया। यदि आज हम इसको प्रॉपर केयर करते, यदि मान लो कि फैमिली में 2 बच्चे है, 3 बच्चा है, एक बच्चा कोई बिगड़ जाता है तो क्या फैमिली छोड़ देता है उसको? नो, हमने तो छोड़ दिया उसको। तो सबसे फर्स्ट हमको पहले अपना माइंड सेट उसको चेंज करना और हमको ये समझना कि यस, ये इंटीग्रल पार्ट, अटूट अंग है सोसाइटी का।
हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा कि करनी और कथनी में अंतर होता है। आज मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ तो क्या कल के दिन में हम मिल जाएंगे तुमको देखते हुए? नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे और भी काम करना होता है। तो सबसे यही काम कर सकते, सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि मेंटल आपको माइंड सेट चेंज करना होगा। आप कभी भी देखोगे, देखो इससे मुझे एक चीज याद आता है अपना बीता हुआ देख कि कई लोग जो किन्नर को देखते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, लोग हंस देते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग क्यों हंसते हैं। यदि कोई इंसान आपसे अलग है तो उसको हंसने वाली बात क्या है? वो तो बहुत यूनिक चीज है ना। आपको तो और रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमसे अलग है। वाह क्या बात है। कोई मान लीजिए कि किसी का हाइट बहुत छोटा है, हंसने वाली बात क्या है? और यदि किसी का हाइट बहुत बड़ा है, हंसने वाली बात क्या है? वो तो डिफरेंट हो गया। फिर वो डिफरेंट हो गया तो उसका लूज लीजिए पॉजिटिव सेंस। मैं यहाँ देखते हैं कि ट्रांसजेंडर को जिस तरह हमने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, जिस तरह हम उसको साइड लाइन कर दिए, अच्छी बात नहीं। कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा सही चीज नहीं। हमको सहानुभूति दिखाना होगा। हमको इंपावर्ड केवल महिलाओं का इंपावर्ड नहीं, हमको सभी का इंपावर्ड करना होगा। ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। हम नहीं भी किए तो हमारा सोच ऐसा होना चाहिए। हम हर एक चीज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। हमारा यदि सही सोच हो और हम पे यदि किसी ने बोला कि आपका क्या टेक है, आपका क्या मानना है, तो हम अपने विचार को तो रख सकते हैं। और हमारा एक्शन हमारे विचार से तय होता है ना? क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्ड्स है वो एक्शन में कन्वर्ट हो गए होंगे आज या कल। यानी कि मेरा विचार यदि अच्छा है और हमको पोजीशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो मेरा जो विचार है उसका 50% तो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। 100% करे या ना करे। क्यों? 100% इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। जैसे कि तुमने सवाल पूछा हम क्या, अब मान लो कि अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के मान लो कि अभी हम काम करने जाएंगे तो बैरियर आया कि नहीं आया? तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और साथ साथ अपना माइंडसेट चेंज इतना ही नहीं, आप जब चेंज किए हैं तो आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं आपसे उसका ही माइंडसेट चेंज करना होगा। ये आपका जिम्मेदारी है, ताकि कल के डेट में वो रोड पे दिखे, मेंटल डिसऑर्डर वाले रोड पे दिखे, उसके प्रति सहानुभूति होना चाहिए। यदि उसकी जेब में 10 रुपया है और वो सिगरेट पीने वाला है या कोई गलत काम करने वाला है तो क्यों नहीं यूज कर सकता उसके ऊपर? यदि उसका बेसिक नेसेसिटी नहीं है वो 10 रुपीज, वो ऐसे ही बर्बाद करने वाला था, जहां पे उतना काम नहीं आता है, तो क्यों नहीं 10 रुपए का एक चाय पिला दिया जाए उसको? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो जो छोटे छोटे जो स्टेप्स है, यदि उस स्टेप्स को भी हम करेंगे तो हम ये नहीं कहते कि हम इसको राजा ही बना देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम इसको महाली दे देंगे। ये जरूर है कि हम सम्मान दे सकते हैं। और यदि भूखे को हम सम्मान दे दिए तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और वहीं से फिर मोटिवेशन फैक्टर काम करता है, ये भी जान लेना। और उसको लगा कि यस हम भी इंसान हैं, हम भी होमो सर्विस, और उस तरह आगे बढ़ेगा ये तो कल के डेट में मुख्य धारा में हो सकता है वो लीड कर रहा हो तुम लोग को भी। ऐसा हो सकता है, कुछ भी संभव है। विश्वास होना चाहिए। किसी को डाउट है? डाउट मतलब किसी को दूसरा क्वेश्चन है करना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ दिस क्लास। थैंक यू सो मच।